कहाँ से लिया है? तास चतस्रया समापत्तियाः, चार समापत्तियों के नाम बोलो। सवितर्का, निर्वितर्का, सविचारा, हाँ सवितर्का, निर्वितर्का, सविचारा और हाँ, वे चारों समापत्तियाँ सभी समाधि हैं। वे चारों समापत्तियाँ सभी समाधि हैं। बीज का अर्थ है आलम्बन। बीज का क्या अर्थ है? तो वो चारों समाधियाँ आलम्बन वाली समाधियाँ हैं। कैसी समाधियाँ हैं? हाँ ध्यान देंगे। सवितर्का और निर्वितर्का का आलम्बन कैसा पदार्थ होता है? स्थूल पदार्थ। सवितर्का और निर्वितर्का समाधि का आलम्बन होता है स्थूल पदार्थ। सविचारा और निर्विचारा समाधि का आलम्बन होता है सूक्ष्म पदार्थ होता है। कि ताह चतस्रया समापत्तियाः, वे चारों समापत्तियाँ सभी समाधि कही जाती हैं। चारों समापत्तियाँ क्या कही जाती हैं? हाँ बीज का क्या है? आलम्बन वाली है। अब देखेंगे भाष्य लगाएंगे। ताः चतस्रयाः समापत्तियाः बहिर्वस्तु बीजाः इति समाधिरपि सबीजः, वे चारों समापत्तियाँ बाह्य वस्तु रूप आलम्बन वाली हैं। बाह्य वस्तु रूप, ध्यान देना, बाह्य किसकी अपेक्षा? आत्मा की अपेक्षा। बाह्य आत्मा की अपेक्षा, आत्मा की अपेक्षा तो सब कुछ बाह्य है। सवितर्का निर्वितर्का समापत्ति का आलम्बन जो स्थूल पदार्थ है, गो है, घट है, ऐसा कुछ भी है। और निर्वितर्का समापत्ति का आलम्बन जो सूक्ष्म पदार्थ है, जैसे कि ये भूत है, तन्मात्राएं हैं, और आपका अहंकार है, और क्या है? महत है, प्रकृति है। और ये भी ध्यान देना कि सूक्ष्म विषय आपका इंद्रिय भी है। उसका उल्लेख नहीं किया भाष्य में, पर इंद्रिय भी है। तो अब ये भी क्या है? आत्मा की अपेक्षा तो बाह्य है। सविचारा और निर्विचारा समापत्ति के जिन आलम्बनों का वर्णन किया गया वे भी आत्मा की अपेक्षा कैसे हैं? बाह्य। तो ये कहते हैं वे चारों प्रकार की समापत्तियाँ बाह्य वस्तु रूप आलम्बन वाली है। इसलिए पंक्ति लगेगी, वे चार प्रकार की समापत्तियाँ बाह्य वस्तु रूप आलम्बन वाली हैं, इसलिए वे समाधि होने पर भी, इति है ना, इति का होगा इसलिए वे समाधि होने पर भी सभी समाधि हैं। वे समाधि होने पर भी, कौन समाधि होने पर भी? चार प्रकार की समापत्ति स्वयं में समाधि है। ये हिंदी अनुवादक प्राय ठीक अनुवाद नहीं करते हैं, प्राय यहाँ पर है ना। वो फिर समापत्ति काल में वो समाधि सालंबन है, ऐसा कुछ करेंगे, ऐसा नहीं। वो चारों प्रकार की समापत्तियाँ बाह्य वस्तु रूप आलम्बन वाली हैं, इसलिए वे समाधि होने पर भी सभी समाधि हैं। और वो ध्यान रखेंगे कि इंद्रिय भी कैसा विषय है? सूक्ष्म विषय है। कल के जो पाठ में था ना, सूक्ष्म विषयत्वम च अलिंग परिवसानम, यहाँ इंद्रिय का वर्णन नहीं आया, लेकिन पहले जहाँ पर समापत्ति का वर्णन था भाष्य में, वहाँ पर क्या था कि देखो ये ग्रहिता ग्रहण ग्राह्य आया था ना। तो वहाँ पर ग्रहण का क्या था? ज्ञान का साधन इंद्रिय। भाष्य में था ना, ग्रहणे सुखी इंद्रिय सुखी। तो वो भी कैसा विषय है? सूक्ष्म विषय। अब देखेंगे तत्र का अर्थ है उन समाधियों में, उन चार प्रकार की समाधियों में स्थूले अर्थ है स्थूल आलम्बन में होने वाली समाधि सवितर्क और निर्वितर्क। उन चार प्रकार की समाधियों में स्थूल आलम्बन में होने वाली समाधि सवितर्क और निर्वितर्क है। सूक्ष्म अर्थ है, और सूक्ष्म अर्थ में होने वाली समाधि सविचार और निर्विचार। इस प्रकार वह इति सा समाधि, इस प्रकार वह समाधि चार प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? नाम बोलो। हाँ चार प्रकार की आई ना। अभी आत्मा का तो ध्येय नहीं बताया यहाँ पर ना। हाँ जब क्या है कि सूक्ष्म पदार्थों का क्रमशः ध्यान करते चला जाएगा तो अंतिम में किसका ध्यान करेगा? आत्मा का। प्रकृति से पर आत्मा का ध्यान करेगा, बुद्धि से भिन्न आत्मा का ध्यान करेगा, साक्षात्कार करेगा, उसका वर्णन आगे आएगा। ये सभी संप्रज्ञात के अंतर्गत है। अच्छा जी, अब देखो आगे
निर्विचार वैसारध्य ध्यात्म प्रसाद। निर्विचार वैसारध्य अध्यात्म प्रसाद। निर्विचार समापत्ति आया था ना, तो यहाँ पर निर्विचार से लेना है निर्विचार समापत्ति। और निर्विचार समापत्ति वैसारध्य का अर्थ है लगातार स्थिर रहने पर। निर्विचार समापत्ति स्थिर रहने पर, वैसारध्य का क्या अर्थ है? स्थिर रहने पर। मतलब निर्विचार समापत्ति स्थिर रहने पर, मतलब दीर्घ काल तक विद्यमान रहे, बीच में भंग न हो। तो ये 4 प्रकार की समापत्तियों में सबसे श्रेष्ठ क्या है? निर्विचार। इसमें ध्येय क्या होगा? सूक्ष्म। इसमें सूक्ष्म ध्येय होगा। और इसकी क्या विशेषता होगी? क्योंकि सविचारा में भी सूक्ष्म ध्येय होता है, तो निर्विचारा में क्या होगा कि जो आलम्बन है ना, वो उसमें क्या था? सविचारा में वर्तमान कालिक धर्म से विशिष्ट ध्येय रहेगा ना, या जो सविचारा का ध्येय है वह देश के काल और निमित्त के अनुभव से युक्त होगा। सविचारा समापत्ति के समय जो ध्येय का साक्षात्कार होता है, सविचारा समापत्ति से जिस ध्येय का प्रकाश होता है, वो ध्येय किससे युक्त होगा? निमित्त के अनुभव से युक्त। इन अनुभव से युक्त ध्येय का प्रकाश भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है? निर्विचारा समापत्ति में देश काल और अनुभव, देश काल और निमित्त का ज्ञान होता है। तो देश काल और निमित्त के अनुभव से युक्त होती है ये समापत्ति। तो ये अंतर हो जाएगा क्या है कि विशुद्ध ध्येय का ज्ञान होगा, केवल ध्येय का ज्ञान होगा, ऐसा। तो निर्विचार समापत्ति के स्थिर होने पर, निर्विचार समापत्ति के स्थिर होने पर अध्यात्म प्रसाद होता है। क्या होता है? हाँ। निर्विचार समापत्ति के स्थिर होने पर अध्यात्म प्रसाद होता है। अध्यात्म प्रसाद का अर्थ भाष्य में देखिए, है ना। वैसारध्य का क्या अर्थ है? स्थिर होने पर। किसके स्थिर होने पर? निर्विचार समापत्ति के स्थिर होने पर अध्यात्म प्रसाद होता है। अध्यात्म प्रसाद का अर्थ आप भाष्य में ही देखेंगे। ये भाष्य है, अशुद्ध्यावरण मलाभेद से प्रकाशात्मनो बुद्धि सत्व से रजस्तमोभ्याम अनभिभूतः स्वच्छः स्थिति प्रवाहो वैसारध्यम। अभी यहाँ पर देखेंगे प्रकाशात्मनो बुद्धि सत्व से। बुद्धि सत्व का अर्थ बुद्धि। बुद्धि कैसी है? प्रकाश रूप है, बुद्धि है। जैसे ध्यान देना, दर्पण है जो कांच के आर पार हम देख सकते हैं, तो कांच के आर पार देख सकते हैं। और कांच में यदि मल लगा हो तो देख पाएंगे? हाँ, मल क्या है? एक आवरण बन जाता है। मल क्या बन जाता है? और वही क्या होता है? उस कांच की अशुद्धि हो जाएगा। मल आवरण बन जाएगा, वही क्या हो जाएगा? कांच की अशुद्धि बन जाएगा। तो ठीक ठीक विषयों को जानने के लिए हमारे पास क्या साधन है? बुद्धि सत्व। बुद्धि सत्व का अर्थ बुद्धि। ठीक ठीक जानने का साधन क्या है? बुद्धि है। और बुद्धि प्रकाश रूप है। और उसको कैसा होना चाहिए? मल से रहित होना चाहिए ना। तो ध्यान देना, बुद्धि का मल क्या है? रज और तम। रज और जब कहते हैं कि अंतःकरण की शुद्धि हो गई, इसका क्या मतलब है? रज और तम निवृत्त हो गए। निर्मलता, अंतःकरण की निर्मलता। तो अंतःकरण के मल कौन है? रज और तम। हाँ, तो निर्मल होना मतलब रज और तम का अभाव होना। यहाँ पर ध्यान देना, अशुद्ध आवरण मलापेत से ना, यहाँ पर आवरण अशुद्धि, अशुद्धि है रजतम। अशुद्धि क्या है? किसकी अशुद्धि? बुद्धि सत्व की। बुद्धि सत्व की अशुद्धि क्या है? रज और तम। और वही रज और तम क्या होता है? आवरण। रज और तम क्या बनता है? किसका? हाँ, उसको आवृत कर देता है। तो वही रज और तम अशुद्धि है, वही आवरण बनता है। और वही क्या है? मल है। वही क्या है? मल है। वही मल है। तो ध्यान देंगे आप, रज और तम की अशुद्धि, रज और तम की अशुद्धि रूप आवरण मल से रहित। रज तम, या ऐसा लगा लेना, अशुद्धि से क्या लेना है? रज और तम। तो अशुद्धि और अशुद्धि से लेना रज तम, और यही रज तम अशुद्धि ही क्या है? आवरण है। तो अशुद्धि आवरण रूप मल से रहित। अशुद्धि आवरण रूप मल से कौन? बुद्धि सत्व। अशुद्धि आवरण रूप मल से रहित प्रकाश रूप बुद्धि सत्व। प्रकाश रूप, ध्यान देंगे तीनों पर षष्ठ्यंत है ना,
तो समान विभक्ति वालों का एक साथ अन्वय होता है। बुद्धि सत्व से कई विशेषण बन जाएंगे दोनों। तो बुद्धि सत्व का आगे क्या है ध्यान देना, स्वच्छा स्थिति प्रवाहो वैसारध्यम लिखा है ना। तो बुद्धि सत्व का वैसारध्य बता रहे हैं। बुद्धि सत्व का क्या बता रहे हैं? वैसारध्य। ध्यान देंगे सूत्र में वैसारध्य किसका? निर्विचारा समापत्ति का। किसका? निर्विचारा समापत्ति का। तो निर्विचारा समापत्ति के स्थान पर क्या आ गया? अशुद्ध आवरण मलावेत से प्रकाशात्मनो बुद्धि सत्व आ गया ना। तो ऐसे बुद्धि सत्व का वैसारध्य का अर्थ है स्वच्छा स्थिति प्रवाह। वैसारध्य का क्या है? स्वच्छा स्थिति प्रवाह। ऐसे बुद्धि सत्व का स्थिति प्रवाह मतलब बुद्धि सत्व की स्थिति बनी रहना। बुद्धि सत्व की प्रकाश रूप बुद्धि सत्व की स्थिति बने रहना मतलब एकाकार स्थिति बने रहना। जो सूक्ष्म ध्येय है ना, तो ध्येय के आकार की स्थिति बने रहना। तो स्थिति प्रवाह समझते हैं? स्थिति का प्रवाह चलता रहे मतलब स्थिति भंग न हो, स्थिति भंग न हो ऐसा। अब ध्यान देंगे स्थिति प्रवाह कैसा? स्वच्छ। और स्वच्छ कौन सा स्थिति प्रवाह होगा? जो रज और तम के द्वारा अभिभूत नहीं होगा। रज और तम के द्वारा अभिभूत नहीं होगा। रज और तम के द्वारा अनभिभूत अर्थात रज और तम के संबंध से रहित मतलब रज और तम के द्वारा अप्रतिबंधित। रज और तम के द्वारा कौन अप्रतिबंधित है? स्थिति प्रवाह। बुद्धि सत्व तो षष्ठी है ना। ये जो है ना प्रथमा एक सिद्धांत है ना अनभिभूता, तो ये किसका विशेषण बनेगा? स्थिति प्रवाह का। समान विभक्ति वालों का एक साथ अन्वय होता है। बुद्धि सत्व तो षष्ठी एक सिद्धांत है, उसके साथ अन्वय नहीं होगा। अब ध्यान देंगे अशुद्धि आवरण रूप मल से रहित प्रकाश रूप बुद्धि सत्व का रज और तम के द्वारा अप्रतिबंधित स्वच्छ स्थिति का प्रवाह वैसारध्य कहलाता है। स्वच्छ स्थिति का प्रवाह वैसारध्य कहलाता है। हमने क्या बताया था? लगातार स्थिति बताया था ना। पंक्ति लग गई। तो अब आप ये बताइए ये स्थिति वैसारध्य कौन कहलाता है? बुद्धि सत्व। किसका स्थिति प्रवाह? हाँ, बुद्धि सत्व का स्थिति प्रवाह। कैसा? नहीं, कैसा स्थिति प्रवाह होना चाहिए? रज और तम से अप्रतिबंधित और स्वच्छ होना चाहिए। ठीक है। अशुद्धि आवरण रूप मल से रहित प्रकाश रूप बुद्धि सत्व का रज और तम के द्वारा अप्रतिबंधित स्वच्छ स्थिति प्रवाह वैसारध्य कहलाता है। क्या कहलाता है? वैसारध्य कहलाता है। अब ध्यान देंगे। अब देखो निर्विचार शब्द अब ला रहे हैं ये। पहले तो बुद्धि सत्व लिया ना। यदा निर्विचार से समाधि है। ठीक अब आ गया निर्विचार का। जब निर्विचार समाधि का इदम वैसारध्यम जायते, जब निर्विचार समाधि का या वैसारध्य होता है, या वैसारध्य होता है मतलब या स्वच्छ स्थिति प्रवाह होता है। जब निर्विचार समाधि का या स्वच्छ स्थिति प्रवाह होता है तदा कर तब योगिना भवती अध्यात्म प्रसाद, तब योगी को अध्यात्म प्रसाद प्राप्त होता है। योगी को अध्यात्म प्रसाद प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? अध्यात्म प्रसाद। तो सूत्र का क्या अर्थ हुआ अभी कि निर्विचार समापत्ति का वैसारध्य होने पर या निर्विचार समापत्ति की का स्थिति प्रवाह होने पर, निर्विचार समापत्ति की लगातार स्थिति होने पर अध्यात्म प्रसाद प्राप्त होता है। अध्यात्म प्रसाद का क्या अर्थ है? देखो भाष्यकार स्वयं बताते हैं। अध्यात्म प्रसाद का व्याख्यान आता है भूतार्थ विषया क्रमानुरोधी स्फुटः प्रज्ञालोक। तो अध्यात्म प्रसाद का अर्थ है प्रज्ञालोक। क्या है? प्रज्ञालोक। प्रज्ञालोक का अर्थ है प्रज्ञा रूप प्रकाश। प्रज्ञा रूप प्रकाश से। तो प्रज्ञा रूप प्रकाश से ये किसका अर्थ है? अध्यात्म प्रसाद का अर्थ है प्रज्ञा रूप प्रकाश से। और प्रज्ञा रूप प्रकाश के कुछ विशेषण है। वो प्रज्ञा रूप प्रकाश कैसा है? तो भूतार्थ विषया। भूतार्थ विषया का अर्थ है सत्यार्थ विषया, सत्य अर्थ को विषय करने वाला। सत्य अर्थ को मतलब निर्विचारा समापत्ति में जो प्रज्ञा होती है, प्रज्ञा लोक का अर्थ है प्रज्ञा रूप प्रकाश अर्थात प्रज्ञा। तो निर्विचारा समापत्ति में जो हमारी प्रज्ञा होती है या जो हमारी बुद्धि होती है, प्रज्ञा का बुद्धि, निर्विचारा समापत्ति में जो हमारी प्रज्ञा होती है या जो हमारी बुद्धि होती है वो कैसे अर्थ को विषय करती है? सत्य अर्थ को विषय करने वाली। कैसे? बिल्कुल ठीक अर्थ को विषय करती। जो सूक्ष्म विषय है
जिनको कि हम ठीक से इन आँखों से नहीं जान सकते हैं, उनका ऐसे अर्थों का सत्य ज्ञान होता है ना। कि सत्य अर्थ को विषय करने वाला कौन? बुद्धि या प्रज्ञालोक। तो सत्य अर्थ को विषय करने वाला प्रज्ञालोक। अब ध्यान देना, जैसे बहुत से सत्य अर्थ हों तो आप उनको क्रम से जान पाते हैं ना। बहुत से सत्य विषय होने पर आप उनको कैसे जानते हैं? क्रम से। लेकिन ये जो प्रज्ञालोक है निर्विचारा समापत्ति का, तो यहाँ पर क्रम से जानना है ऐसी बात नहीं है, बल्कि युगपत सभी को जानना होता है, युगपत सभी का ज्ञान होता है। तभी शब्द है क्रमानुरोधी। क्या शब्द है? क्रमानुरोधी का अर्थ है युगपत सर्वार्थग्राही। युगपद, हाँ, युगपद सभी विषयों को ग्रहण करने वाला। युगपद, युगपद सभी विषयों को ग्रहण करने वाला। युगपद सभी विषयों को ग्रहण करने वाला, युग या युगपद सभी विषयों को प्रकाशित करने वाला कौन होता है? प्रज्ञालोक होता है। हाँ, तो युगपद सभी विषयों को ग्रहण करने वाला। युगपद समझते एक साथ, तो एक साथ बहुत से विषयों को जान सकता है। एक साथ बहुत से विषयों को, हाँ, एक साथ जैसे आप क्रम से जानते हैं ना विषयों को, तो एक साथ बहुत सी बातों को जान जाता है, बहुत से विषयों को जान जाता है। और वो प्रज्ञालोक कैसा होता है? स्फुट। स्फुट का अर्थ स्पष्ट है। पंक्ति लगाएंगे, जब निर्विचार समाधि का या वैसारध्य होता है, निर्विचार समाधि का या वैसारध्य होता है, तब योगी को अध्यात्म प्रसाद प्राप्त होता है। अध्यात्म प्रसाद का अर्थ है प्रज्ञालोक। कैसा प्रज्ञालोक? सत्य अर्थ को विषय करने वाला, युगपत सभी वस्तुओं को ग्रहण करने वाला। युगपत सभी वस्तुओं को ग्रहण करने वाला मतलब युगपत सभी वस्तुओं को प्रकाशित करने वाला, सत्य अर्थ को विषय करने वाला, युगपत सभी विषयों को प्रकाशित करने वाला स्पष्ट प्रज्ञालोक होता है। ठीक है। अध्यात्म प्रसादाकर हो गया प्रज्ञालोक, ऐसा होता है। अच्छा, क्या तथा क्या उत्तम, क्या तथा उत्तम और वैसा कहा है। क्या कहा है? देखो, प्रज्ञा प्रसादम आरूह्य असोच्य शोषितो जनान भूमि स्थान हुआ शैलस्था सर्वान प्राज्ञा अनुपश्यति। अन्वय के क्रम से मैं पढ़ता हूँ। प्रज्ञा प्रसादम असोच्य प्राज्ञा आरूह्य। प्रज्ञा प्रसादम असोच्य प्राज्ञा आरूह्य शोषितः जनान इव अनुपश्यति शैलस्था भूमिस्थान। नहीं, दोबारा देखेंगे। प्रज्ञा प्रसादम असोच्य प्राज्ञा आरूह्य शोषितः जनान अनुपश्यति भूमिस्थान शैलस्था इव या शैलस्था भूमिस्थान इव। लगाइए, प्रज्ञा प्रसादम का अर्थ है प्रज्ञा रूप प्रसाद पर। प्रज्ञा रूप प्रसाद पर अर्थात प्रज्ञा प्रसादम ये अध्यात्म प्रसादम का अर्थ है। तो सूत्र में अध्यात्म प्रसाद आया है ना, उसके लिए यहाँ पर क्या हो गया? प्रज्ञा प्रसाद। तो प्रज्ञा प्रसाद का अर्थ हुआ अध्यात्म प्रसाद अर्थात प्रज्ञा रूप लोक। प्रज्ञा रूप लोक, प्रज्ञा रूप लोक पर, प्रज्ञा रूप लोक पर। अब लगाइए, ये आरूढ़ क्रिया है ना, चढ़कर, तो कौन चढ़ता है देखना। असोच्या प्राज्ञा का अर्थ है शोक न करने वाला विद्वान योगी। प्राज्ञा का अर्थ है विज्ञान योगी। शोक न करने वाला विद्वान योगी, ऐसा में करना भाई। असोच्या प्रज्ञा प्रसादम आरूढ़, ये ठीक रहेगा। शोक न करने वाला विद्वान योगी प्रज्ञा रूप लोक पर चढ़कर, प्रज्ञा रूप लोक पर चढ़कर मतलब प्रज्ञा रूप लोक को प्राप्त करके, उस स्थिति को प्राप्त करके कि शोक न करने वाला विद्वान योगी प्रज्ञा रूप लोक पर आरूढ़ होकर सोचता जनान, शोक करने वाले मनुष्यों को उसी प्रकार समझता है। शोक करने वाले मनुष्यों को उसी प्रकार समझता है जिस प्रकार पर्वत पर चढ़ा हुआ मनुष्य भूमि पर स्थित मनुष्यों को समझता है। जिस प्रकार पर्वत पर चढ़ा हुआ मनुष्य भूमि पर चढ़े हुए मनुष्यों को समझता है। जो पर्वत के उच्च शिखर पर चढ़ गया है वो नीचे वालों को क्या, नीचे जो है उनको क्या समझता है कि ये लोग बहुत दूर है।
बहुत दूर है, लक्ष्य पर आने में बहुत समय लगेगा। ऐसे ही जो अध्यात्म प्रसाद पर आरूढ़ जो योगी है वो कभी भी शोक नहीं करता है। उस स्थिति में जाने पर शोक मोह की निवृत्ति हो जाती है। तो वो दूसरे लोगों के बारे में वो क्या सोचता है कि ये जब शोक करने वाले हैं अभी इन्होंने तत्व को प्राप्त नहीं किया है, ऐसा। अब आप ये बताइए कि 100 बार युक्तियों के द्वारा ये निश्चय कर लिया जाए कि मैं दे नहीं हूँ, मैं दे नहीं हूँ, ऐसा 100 बार युक्तियों के द्वारा निर्णय कर लिया जाए। 20 साल जो है इसे सुन करके पाठ जो है ऐसा विचार करते रहे, लेकिन जब दुख हो शरीर को तब फिर क्या है कि दुखों से विचलित हो जाए। तो फिर जो कुछ भी नहीं जानता है ऐसे अज्ञानी मनुष्य में और इस विचारक में कोई भेद रहेगा? 20 साल पाठ सुन करके पढ़ा करके यही और हजारों युक्तियों से निर्णय कर ले कि हम दे नहीं है, लेकिन जब शरीर में दुख आए तो विचलित होने लगे। तो अज्ञानी मनुष्य से और इस विचारक में कोई भेद हुआ? कभी नहीं होगा। तो इसलिए क्या है कि लाभ कब होता है? जब उसका साक्षात्कार करने के लिए है। तो ये जो श्रवण मनन जो कहा जाता है इससे कुछ भी नहीं होना है, ध्यान रखिएगा, कुछ नहीं होना है। समाधि की स्थिति आना चाहिए, निधिध्यासन तक कोई पहुंचता ही नहीं। निधिध्यासन नहीं तो ध्यान और वही समाधि हो जाती है आगे जाकर के। श्रवण मनन की वही स्थिति होती है, श्रवण मनन की वही, कोई अंतर नहीं आता है। इसलिए जो है ना योग शास्त्र में इसमें जोर दिया जाता है। अब ये दुकानदारी लोगों की बंद हो जाएगी ठीक ठीक बोलने पर, इसलिए सब उसी की नहीं श्रवण मनन की हमेशा कही जाती है। हाँ ठीक निधिध्यासन हो जाए, साक्षात्कार हो जाए तो बाह्य व्यापार तो बंद हो ही जाएंगे। तो जो पहले के बड़े बड़े ज्ञानी महापुरुष होते थे वो ऐसा थोड़ा पाठ चलाते थे, वो तो परमानंद में रहते थे, भगवान से प्रेरित होकर कदाचित किसी को कुछ उपदेश कर सकते थे। ईश्वर से प्रेरित होकर, ईश्वर जिसका कल्याण भगवान चाहते थे उनके द्वारा तो ईश्वर प्रेरित किसी को कुछ बोल सकते थे। बहुत ऐसा कुछ नहीं हो पाता है इसे क्यों पहुँचने पर बहुत ज्यादा। अब देखेंगे पंक्ति लग जाएगी। हाँ तो अध्यात्म प्रसाद आगे देखेंगे। ऋतंभरा तत्र प्रज्ञा, हाँ तत्र ऋतंभरा प्रज्ञा, तत्र से लेना है आपको जो भाष्य में तस्मीन दिया है ना वही अध्यात्म प्रसादी, मतलब अध्यात्म प्रसाद होने पर क्या होता है? अध्यात्म प्रसाद होने पर ऋतंभरा प्रज्ञा हो जाती है। प्रज्ञा ऋतंभरा हो जाती है। प्रज्ञा मतलब जो अपना बुद्धि सत्व है वो कैसा हो जाता है? ऋतंभरा। ऋतंभरा का अर्थ है कि सत्य अर्थ को धारण करने वाली या सत्य अर्थ को विषय करने वाली, सत्य अर्थ को विषय करने वाली। मैं तो यहाँ तत्व का अर्थ हो जाएगा अध्यात्म प्रसाद होने पर प्रज्ञा ऋतंभरा हो जाती है, या प्रज्ञा सत्य अर्थ को ही विषय करने वाली हो जाती है। कभी भी उसका ज्ञान मिथ्या नहीं होता है। पंक्ति लगाएंगे। तस्मीन का अर्थ है अध्यात्म प्रसाद प्राप्त होने पर समाहित चित्त से या प्रज्ञा जायते, कि समाहित चित्त वाले योगी की जो प्रज्ञा होती है, अध्यात्म प्रसाद प्राप्त होने पर समाहित चित्त वाले योगी की जो प्रज्ञा होती है, तो तस्या का अर्थ है उस प्रज्ञा की ऋतंभरा ये संज्ञा होती है। उस प्रज्ञा की संज्ञा क्या होती है? संज्ञा का अर्थ है नाम। उस प्रज्ञा का नाम क्या होगा? ऋतंभरा। ऋतंभरा यहाँ बताते हैं अनवर्था चाचा सा से लेना ऋतंभरा, और वह संज्ञा अनुवर्था है। वह संज्ञा कैसी है? कौन सी संज्ञा? वो अनुवर्था का अर्थ है या अर्थम अनतिक्रम में, अर्थम अनतिक्रम में मतलब अर्थानुसारी, अर्थानुसारी समझते हैं। जैसे किसी का नाम वो बलवान और हमारे जैसा दुर्बल कमजोर हो तो वो क्या वो संज्ञा जो है अनुवर्त होगी? अनुवर्त नहीं होगी ना, अनुवर्त नहीं होगी वो संज्ञा, ऐसा। हाँ तो अनुवर्त संज्ञा होनी चाहिए ना, नाम के अनुसार जैसा नाम है वैसे ही होना चाहिए। बलवान है तो शरीर में बल होना चाहिए, सामर्थ होना चाहिए, सब होना चाहिए, ऐसा। किसी का नाम हो बुद्धिमान और वो व्यक्ति बुद्धिहीन हो तो जो बुद्धिमान उसकी संज्ञा हुई उसका नाम हुआ, वो अनवर्त हुआ। पर ऋतंभरा संज्ञा कैसी है? अनवर्त है। आजकल जो नाम रखे जाते हैं वो अनवर्त होते हैं। तो प्रहलाद नाम जिसका है तो उसको नाम की लज्जा भी रखना चाहिए। प्रहलाद कितने बड़े भगवत भक्त हुए हैं अनवर्त बनाना चाहिए अपने नामों को, सबको चाहिए। अब देखिए तो ये देखेंगे कि सा अनुवर्था, और वह संज्ञा अनुवर्था है मतलब अर्थानुसारी है। तो अर्थानुसारी संज्ञा होने से क्या अर्थ निकलेगा?
ऋतंभरा का अर्थ होगा ऋतम यो विभर्ती। ऋतम का क्या है? सत्यम। सत्यम में विभर्ती, सत्य को ही धारण करती है, मतलब सत्य ध्येय को ही धारण करती है, सत्य ध्येय को ही, हाँ, या सत्य ध्येय को ही प्रकाशित करती है। धारण करती है मतलब प्रकाशित करती है। तत्प्रकार है उस प्रज्ञा में क्या तत्व विपर्यास ज्ञान गंधा अपि, विपर्यास ज्ञान गंधा अपि अस्ति, विपर्यास ज्ञान गंधा अपि अस्ति। तत्प्रकार से उस प्रज्ञा में विपर्य ज्ञान की गंध भी नहीं है, मिथ्या ज्ञान के लेस भी नहीं है। गंध का अर्थ है लेस, किंचित, कि उस प्रज्ञा में मिथ्या ज्ञान का लेस भी नहीं है। तथा चा उक्तम, चा तथा उक्तम, और वैसा कहा जाता है। जो ऋतंभरा प्रज्ञा है ना, तो ये वाल्मीकि रामायण के जो करता है ना महर्षि वाल्मीकि, उनकी प्रज्ञा को भी ऋतंभरा कहा गया है कि ऋतंभरा प्रज्ञा से ही उन्होंने साक्षात्कार करके सब कुछ लिखा है। तो जो संवाद होते हैं ना परस्पर में पात्रों के, तो वो उस प्रज्ञा से मालूम हो जाते हैं इन्होंने इनको क्या कहा, इनको क्या कहा। जो संवाद हुए या जो विविध प्रकार के कार्य हुए, लीलाएं हुई, वो सब मालूम हो गए। इतना ही नहीं, जो सूक्ष्म मनोभाव हैं जिनको कि शब्दों के द्वारा व्यक्त नहीं किया गया, वाणी के द्वारा व्यक्त नहीं किया गया, हृदय के स्थित भाव हैं, उनको भी इस प्रज्ञा के द्वारा जानकारी हो जाती है ना। जो बहुत अतीत काल में जो घटनाएं घटती हैं या भविष्य काल में घटने वाली हैं, वो भी ठीक ठीक मालूम हो जाते हैं। अभी तो कितने उपकरण आ गए, कितनी टेक्नोलॉजी आ गई है, पहले तो कुछ नहीं थी। अब ये जो आयुर्वेद के ग्रंथों में पूरा शरीर का चित्रण लिखा हुआ है ना, और बिल्कुल सही आजकल मशीनों से जांच करके वही सब बताते हैं। वो कैसे लिखा गया? मशीन नहीं थी तो सब ऋतंभरा प्रज्ञा के द्वारा। और जो खगोल शास्त्र है ना, जो ग्रह नक्षत्रों की जो गति है, ये भी तो उसी से सब यथावत लिखी गई है, सब यथावत लिखी गई है। अब ये सूर्य ग्रहण कब होगा, चंद्र ग्रहण कब होगा, ज्योतिषी तो बताती है, या विज्ञान की तो कोई तकनीक काम नहीं करती है। चंद्रमा की गति, सूर्य की गति, तो सब ऐसी महर्षियों के पास ऐसी प्रज्ञा थी कि सब जान जाते थे बैठे बैठे क्या हो रहा है कहाँ। और इसीलिए उस काल के महर्षियों ने आविष्कार नहीं किए। जो बहुत यंत्रों का आविष्कार हो रहा है ना, वो इसकी आवश्यकता समझते नहीं थे। क्योंकि सब हानिकारक है ना जिसने आविष्कार किए। वो आविष्कार इसलिए नहीं किया, जानते सब थे, कुछ किया नहीं उन लोगों ने। क्योंकि वो परम उद्देश्य मानव जीवन का क्या है? परम शांति, उसमें लगे रहते थे वो लोग। क्या तथा उत्तम, और वैसा कहा गया है। क्या कहा गया देखेंगे, आगमेन अनुमानेन ध्यानाभ्यास रसेन क्या त्रिधा प्रकल्पयन प्रज्ञाम लभते योगम उत्तमम। आगमेन अनुमानेन ध्यानाभ्यास रसेन क्या, आगमेन अनुमानेन क्या ध्यानाभ्यास रसेन त्रिधा प्रज्ञाम प्रकल्पयन उत्तमम योगम लभते। आगमेन का अर्थ है यहाँ पर श्रवणेन, और अनुमानेन का अर्थ मननेन। श्रवण के द्वारा और मनन के द्वारा। श्रवण है क्या होता है कि गुरु मुख से वेद वाक्यों को सुन करके उसके अर्थ का निश्चय करना। क्या आपने श्रवण का क्या लक्षण पढ़ा है? बोलना बोलना सुना बोलो। हाँ ब्रह्मात्मन्येव नहीं, वो लक्षण एक देशी है। लक्षण तो ऐसे होते हैं कि गुरु मुख से वेदांत वाक्यों को सुनकर उसके अर्थ का निश्चय, उसके अर्थ का निश्चय, उसके अर्थ का निश्चय, यही मतलब है। अच्छा, वेदांत जो की है ना, वो कोई ग्रंथकारों के अपने अपने मत से लोग बना देते ना लक्षण, अपने संप्रदाय वाले अपने अनुसार लक्षण बना दिया, वो है। तो सामान्य यही है कि गुरु मुख से वेदांत वाक्यों को सुन करके उनके अर्थ का निश्चय करना। ये क्या हो गया? श्रवण हो गया। तो ये कह सकते हैं आत्मा प्रतिपादक वाक्यों को सुनकर अर्थ का निश्चय। तो श्रवण के द्वारा, और अनुमानन का क्या था? मनन। श्रवण के बाद क्या करना चाहिए? मनन करना चाहिए। तो श्रवण मनन में ही आदमी रह जाता है पूरी जिंदगी। तो बस वही एक अज्ञानी जीव से उसकी अच्छी स्थिति नहीं है, अज्ञानी से अच्छी स्थिति नहीं है। जो कुछ भी पढ़े नहीं है, आनंद भाव से भगवान का भजन कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, उनका कल्याण हो जाएगा। इन लोगों को नहीं होगा कभी भी। तो उसको तो भगवान का अनुग्रह प्राप्त होगा ना भजन करने वाले का। और ये तो ऐसे ही जो है थोड़ा विचार कर रहे हैं, कुछ नहीं होगा। अब देखेंगे श्रवण के द्वारा, श्रवण से, मनन से
और क्या ध्यानाभ्यास रसेन, और आदर पूर्वक ही ध्यान करने से। मनन के बाद क्या आता है? निधिध्यासन, है ना। तो यहाँ ध्यानाभ्यास करते ध्यान का अभ्यास या निधिध्यासन का अभ्यास। निधिध्यासन और ध्यान एक ही है। यदि प्रीति पूर्वक होता है इस पर तो वही भक्ति नाम हो जाता है उसका, निधिध्यासन का। श्रवण मनन और आदर पूर्वक ध्यान के अभ्यास से, श्रवण मनन और आदर पूर्वक ध्यान का अभ्यास से, फिर जाकर इन तीनों से प्रज्ञा प्रकल्पयन, इन तीनों से अपनी प्रज्ञा को अपनी प्रज्ञा को उत्कर्ष करते हुए, अपनी प्रज्ञा का उत्कर्ष करते हुए, अपनी प्रज्ञा का प्रकल्पयन है ना, हाँ, उत्कर्ष करते हुए या उन्नत करते हुए, श्रवण मनन और ध्यान का अभ्यास, इन तीनों से अपनी प्रज्ञा को उन्नत करते हुए, और क्या बताया मैंने, अपनी प्रज्ञा का उत्कर्ष करते हुए उत्तम योग को प्राप्त करता है। किसको प्राप्त करता है? उत्तम को, मतलब उत्तरोत्तर उत्तम समाधियां उसकी होंगी। उत्तरोत्तर क्या होंगी? उत्तम समाधियां होंगी। अंत में सबसे उत्तम योग तो असम प्रज्ञात है। उत्तरोत्तर यहाँ पर लभते क्रिया का कर्ता योगी है, उसका अध्ययन करके लगा लेना कि योगी श्रवण मनन और आदर पूर्वक के ध्यानाभ्यास, इन तीन के द्वारा अपनी प्रज्ञा को उन्नत करते हुए उत्तम योग को प्राप्त करता है, उत्तरोत्तर उत्तम योग को प्राप्त करता है। ये सब स्थितियाँ आनी चाहिए, सत्य है ना, आनी चाहिए। अब जो अनन्य भाव से भजन करते हैं उनको तो प्राप्त हो जाती है, भगवान में प्रेम है तो ध्यानाभ्यास उनका हो जाता है। अब इतना बच गया पहले का, फिर हम बताएंगे। ये किस क्या चल रही? दिसंबरा प्रज्ञा चल रही है ना, और ये निर्विचारा समापत्ति, निर्विचारा समापत्ति की चल रही है। अब इसमें क्या बताया? विपर्यास ज्ञान की गंध भी नहीं है, मतलब मिथ्या ज्ञान का लेस भी नहीं है, मिथ्या ज्ञान का किंचित भी मिश्रण नहीं है। और बताते हैं सा पुनः श्रुता अनुमान प्रज्ञाभ्याम अन्य विषया विशेषार्थत्वात्। तो वही पुनः सांस लेना ऋतंभरा प्रज्ञा, वो ऋतंभरा प्रज्ञा का ही वर्णन चल रहा है यहाँ। श्रुत प्रज्ञा अनुमान प्रज्ञा, श्रुत प्रज्ञा का अर्थ है आपका वही श्रवण, क्या है आपका, हाँ, अथवा जो श्रवण होता है ना, गुरु के मुख से शास्त्र को सुनकर अर्थ का निश्चय करना, अर्थ को समझना। तो श्रवण क्या है? ये आपका ये आगमजन्य ज्ञान है ना, श्रवण तो शब्दबोध रूप है, इसलिए उसको श्रुत प्रज्ञा भी कह सकते हैं श्रवण को। तो अनुमान प्रज्ञा करके क्या हुआ? मनन, है ना। तो अब ध्यान देंगे कि यहाँ पर श्रुत ज्ञान और अनुमान ज्ञान या श्रवण और मनन से भिन्न को विषय करने वाली है। अच्छा ठीक है। तो अर्थ हो जाएगा श्रवण और मनन ज्ञान से भिन्न विषय वाली है। श्रवण ज्ञान और मनन ज्ञान से भिन्न विषय वाली है कौन? ऋतंभरा प्रज्ञा। ध्यान देंगे, ऋतंभरा प्रज्ञा से वस्तु का विषय का ठीक ठीक बोध होता है, विषय का। और ऋतंभरा प्रज्ञा कैसी है? प्रत्यक्षात्मक है। कैसी है? कि सूक्ष्म वस्तु का भी प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। किससे? ऋतंभरा प्रज्ञा से। ध्यानावस्था में, समाधि अवस्था में ऋतंभरा प्रज्ञा से क्या होता है? सूक्ष्म वस्तु का भी ठीक ठीक ज्ञान होता है। वो विषय चाहे अत्यंत सूक्ष्म हो या दूरस्थ हो या क्या है छिपा हुआ हो, चाहे वो छिपा हुआ विषय हो या बहुत दूर स्थित हो या वो अति सूक्ष्म हो, उसका ऋतंभरा प्रज्ञा से क्या होता है? प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। अब ध्यान देंगे तो श्रवण रूप ज्ञान है ना, तो श्रवण ज्ञान क्या है? ये आपका प्रत्यक्ष है क्या? सुन करके जो ज्ञान होता है उस ज्ञान को प्रत्यक्ष ज्ञान कह सकते हैं क्या? सुन करके, जैसे आपने किसी वस्तु के बारे में सुन लिया, तो सुन करके जो ज्ञान होता है तो वो प्रत्यक्ष ज्ञान है क्या? और मनन ज्ञान, अच्छा मनन ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान है क्या? मनन एक प्रकार का ज्ञान है, लेकिन वो प्रत्यक्ष ज्ञान है क्या? तो ध्यान देंगे कि ये श्रवण रूप श्रवण ज्ञान और मनन ज्ञान ये सामान्य रूप से वस्तु का बोध कराते हैं। कैसे?
सामान्य रूप से वस्तु का बोध कराते हैं। और रिकम्बरा प्रज्ञा क्या है, ये विशेष रूप से वस्तु का बोध कराती है। जैसे कि आपने सुन लिया कि वहाँ पर गाय है, सुनकर मालूम हो गया। अब वो गाय लाल है, काली है, कितनी बड़ी है, कैसी है, ये इतने से तो नहीं मालूम हुआ ना, प्रत्यक्ष देखना पड़ेगा। तो जो श्रवण ज्ञान और मनन ज्ञान का विषय जो वस्तु होती है, तो वो कैसी मतलब श्रवण ज्ञान और मनन ज्ञान से वस्तु के सामान्य स्वरूप का ज्ञान होता है, वस्तु के विशेष स्वरूप का ज्ञान नहीं होता है। विशेष स्वरूप का ज्ञान किससे होता है, रिकम्बरा प्रज्ञा से। रिकम्बरा प्रज्ञा क्या है, आपका प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष ज्ञान रूप है। वो कैसी है, प्रत्यक्ष ज्ञान रूप है। तो एक बार और लगा लेंगे कि श्रुत ज्ञान और अनुमान ज्ञान से भिन्न विषय वाली है, इन ज्ञानों से भिन्न विषय वाली है। मतलब जो इन ज्ञानों का विषय है वो रिकम्बरा प्रज्ञा का विषय नहीं है, क्योंकि विशेषार्थत्वात्, क्योंकि वह विशेष वस्तु को विषय करने वाली है, विशेष वस्तु को या कौन, रिकम्बरा प्रज्ञा। हाँ, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य